गंगा स्नान करने से क्या पाप नष्ट हो जाते हैं? यह प्रश्न माता पार्वती ने शंकर भगवान से किया। शंकर भगवान से किया कि पार्वती कहने लगी, हे प्रभु, हे स्वामी, क्या गंगा स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं? मुस्कुरा करके शंकर भगवान ने कहा, देवी, इसमें संशय की क्या बात है? हाँ, हो जाते हैं। माता पार्वती ने कहा कि शंकर भगवान, मैं ऐसा नहीं मानती, नहीं मानती। शंकर भगवान ने कहा कि देवी, जाओ तो फिर परीक्षा लो। माता पार्वती ने परीक्षा लेने की सोच ली, विचार किया और शंकर भगवान से कहा कि प्रभु, आपको भी साथ मेरे चलना होगा, क्योंकि आप भी देखेंगे। और ऐसा कह करके शंकर भगवान माता पार्वती गंगा के एक तट पर आए। कार्तिक का महीना था, मेला लगा हुआ था, और शंकर भगवान से माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, आप तो कोढ़ी बन जाओ और मैं बुढ़िया बन जाती हूं और पता करेंगे। शंकर भगवान बोले, हे देवी, आपने तो सदा ही मुझे कोढ़ी ही बनाया है। शंकर भगवान कोढ़ी बन गए। रेतेली में गंगा के किनारे लेट गए और जगत माता माता पार्वती बुढ़िया क्या रूप धारण उन्होंने किया। एक डंडा लिया और कहने लगी, जो वहां से गंगा स्नान करके जा रहे थे उनसे कहने लगी कि हे देवी, आपने क्या गंगा स्नान किया है? हाँ हाँ किया है, देखते नहीं मेरा कितना सुंदर तिलक इत्यादि लगा हुआ है। माता पार्वती ने कहा कि देवी, आपने गंगा स्नान किया है तो निश्चय आपके छूने से मेरे पति ठीक हो जाएंगे। और ऐसा कह करके जैसे ही वो औरत चली छूने के लिए, माता पार्वती जो बुढ़िया रूप धारण किए हुए थे कहने लगी, हे देवी, तभी छूना अगर आपने पाप ना किया। इतना कहती वो औरत पीछे हट गई, सोचने लगी मैंने तो बहुत पाप किए, पीछे हट गई। दूसरी आई, इस तरह से मेला लगता चला गया, वहां खड़े होते चले गए। एक ने फिर कहा कि हाँ, मैं भी गंगा स्नान करके आई हूं। और तभी उससे भी माता पार्वती ने कहा कि देवी, तभी कब क्या आपने पाप किया है? अगर आपने पाप ना किया हो तभी मेरे पति को छूना, अन्यथा तुम भी ऐसी ही हो जाओगे। उस देवी ने कहा कि स्नान करने के बाद मेरे पास छोटा बच्चा है, अभी अभी एक दुकान से खिलौना चुरा करके लेकर के आया, मैंने देख भी लिया, तो पाप तो किया। इसलिए उसने, वहां भीड़ लग गई और शंकर भगवान के कान में माता पार्वती ने कहा कि देव, देखो क्या पाप नष्ट हो जाते हैं? शंकर भगवान ने कहा कि देवी, अब तुम देखती तो जाओ। इतने में दूर एक किसान गन्ने काट रहा था, गन्ने, वो दौड़ करके वहां आया। उन्होंने सोचा कि भाई दूर दूर से आदमी आए हुए हैं, यहाँ का क्षेत्र पता नहीं है, चलो मैं बता दूं। गन्ना काटता हुआ सीधा वहां पहुंचा जहां वो माता पार्वती थे और शंकर भगवान थे। सबसे पूछने लगा, क्या बात है, क्या बात है? औरों ने ही बताया कि इस बुढ़िया को क्या अकल मारी गई है, ये कह रही है कि आप गंगा स्नान करके आए हो, अगर आए हो तो मेरे पति को छू दो तो ठीक हो जाएंगे, और फिर कहती है अगर तुमने पाप ना किया तो ही छूना, अन्यथा ऐसे ही हो जाओगे। ऐसे कैसे होगा? वो किसान उसी समय दौड़ा और प्रभु का नाम लेते हुए, जय जय गंगे मैया का नाम लेते हैं, जय जय गंगा मैया, जय जय गंगा मैया, जय जय श्री राधे कृष्ण गोविंदा, ऐसा कह करके उसने गंगा में
डुबकी लगाई और कपड़ों सहित डुबकी लगाने के बाद में हर हर गंगे, ओम गंगे चैम्न च गोदावरी सरस्वती नर्मदे जले सन्निधौ कुरु, इस मंत्र से उसने स्नान किया और स्नान करके प्रभु का स्मरण करता हुआ दौड़ा दौड़ा आया और जा करके शंकर भगवान को छू दिया। शंकर भगवान उसी समय ठीक हो गए। तब मैया पार्वती ने पकड़ा कि हे किसान, क्या तूने पाप नहीं किया? देवी, मैंने बहुत पाप किए हैं, और जब मैं गन्ने काट रहा था तब भी मेरे से पाप हो रहे थे, क्योंकि उसके नीचे जो कीड़े थे, मकोड़े थे, वो मर रहे थे। परंतु जब से आपके पास से गया हूं, गंगा में स्नान किया है, और गंगा में स्नान करने के उपरांत आप इनको छूने के बीच में मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई पाप नहीं किया। इसलिए गंगा में पाप नष्ट होते हैं, अवश्य होते हैं, परंतु जब हम गंगा स्नान करके आ जाते हैं तो पुनः पाप हम लेते चले। दूसरों की निंदा करना, दूसरे के प्रति द्वेष रखना, क्रोध करना, झूठ बोलना इत्यादि इत्यादि, चोरी इत्यादि इत्यादि करना, ये पाप ही तो हैं। कि शंकर भगवान बोले कि हे देवी, गंगा में स्नान करने से पाप दूर होते हैं, दूर होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोला गंगे मैया की जय।